हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी की क्लास 6। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा के सीखने के सिद्धांत क्या है, क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या है? इट इज़ अ प्री रिक्वेसिट It is a prerequisite to learning a language. Means आप भाषा को सीखने की पहली अनिवार्यता शर्त है कि आप मोटिवेटेड हों। और मोटिवेटेड, यदि आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, कि मेरी उम्र हो गई है, तो सारा काम मीन्स ख़त्म हो गया। आपने पहले ही सीखने से पहले हथियार डाल दिए, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने का अभिप्राय है कि यदि टीचर बच्चों को स्किल सिखा रहा है, लर्निंग सिखा रहा है, बच्चे लर्निंग सीख रहे हैं, तो उसे इंटरनली मोटिवेटेड होना पड़ेगा। इसकी ये पहली कंडीशन है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। यदि आप मोटिवेटेड है तो बहुत अच्छे से आपकी भाषा का विकास हो पाएगा। ये मोटिवेशन, अभिप्रेरणा बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी रोल अदा करती है। मोटिवेशन इज़ अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। ये भाषा सीखने का एक इम्पॉर्टेंट मेन प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट मीन्स है उसकी आदत बनाना। कोई भी स्किल है वो रेगुलर प्रैक्टिस के साथ पक्की होती है। इसी प्रकार लैंग्वेज भी, कोई भी लैंग्वेज एक ऐसी स्किल है, रेगुलर प्रैक्टिस के बाद हम मास्टर्ड हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, किसी की पंजाबी है, तो आप अनकॉन्शियसली, अचेतन या सबकॉन्शियसली, जहाँ मीन्स बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, परंतु उसकी आदत पड़ जाती है, सुन सुनकर बार बार रिपीट करके। जैसे कि किसी के सामने क्या बात करना है, एक बच्चे को पापा को कैसे मनाना है किसी चीज़ के लिए, मम्मी के साथ कैसे बात करनी है, वो एक हैबिट फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस ढंग से। बच्चे के सामने, बच्चे बचपन से ही, बच्चा खाने से लेके, स्कूल जाने से लेके, हर चीज़ के लिए अपनी मदर टंग, मातृभाषा को यूज़ करता है। मातृभाषा हमें अनकॉन्शियसली, जाने अनजाने में हम सुनकर उसको अप्लाई करके हमें आदत, हैबिट फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आएगी। परंतु यदि फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज कौन है? हमारी इंग्लिश है। जैसे कि वो अनकॉन्शियसली हमें एफर्ट लेना पड़ेगा उससे, जिसके थ्रू हैबिट हो जाएगी। हैबिट, एफर्ट्स लेने होंगे, हैबिट लानी होगी। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। इसके लिए दुनिया भर के बहुत से ऐप हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं, जहां आपको एनवायरनमेंट मिलता है। यदि आप हैबिट फॉर्म कर पाए तो आप प्रैक्टिस कर पाए, घर में माहौल नहीं है तो मीन्स यदि इंग्लिश बोलते हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तो ये हैबिट कैसे पड़ेगी? बच्चा इसको यूज़ नहीं करेगा। तो एक आसान तरीका है कि भाई टीचर्स ही एनवायरनमेंट बनाएगा। हैबिट हमें फॉर्मेट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। ये एक लैंग्वेज, भाषा को सीखने का बहुत एक अच्छा सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या कहता है? इमिटेशन होता है अनुकरण करना, फॉलो करना। बंडूरा है हमारे, जैसे कि वो कहते हैं आपको यदि कोई भी चीज़ को फॉलो करना है, प्रयोग में लाना पड़ेगा। टीचर को ध्यान देना होगा कि वे एक अच्छे स्पीकर बने, अच्छे वक्ता बने, क्योंकि यदि वो सही वर्ड्स को क्लास के अंदर प्रोनाउंस करेगा, अच्छी प्रोनाउंसिएशन होगी, तो बच्चा भी उसे वही उसी ढंग से बोलेगा। तो एक टीचर को एक क्या बनना है? एक रोल मॉडल के थ्रू, रोल मॉडल के रूप में वो दिखेगा। इसका फ़ायदा है कि टीचर सही ढंग से बोलेगा तो बच्चा भी उसी को तो फॉलो करेगा। आगे नेक्स्ट है, ये बताता है कि अ टीचर इमिटेट हिज टीच, एक चाइल्ड इमिटेट हिज टीचर वेरी मच। एक बच्चा बहुत ज़्यादा इमिटेट करता है, फॉलो करता है। द टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल। वो एक गुड मॉडल, अच्छी एक मॉडल, प्रतिमान बन के आएगा बच्चे के सामने। तो नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन कैन बी यूज फॉर सेट पर्पस। इस उद्देश्य को कौन पूरा कर सकते हैं? टेप रिकॉर्डर, रेडियो और ग्रामोफोन। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको रोल मॉडल प्रस्तुत करने में मदद देगी। सही मॉडल से बच्चा इमिटेट करेगा। आप खुद एक
अच्छे मॉडल बन पाएंगे, ऐसा आप प्रैक्टिस और ड्रिल के थ्रू उनको प्रस्तुत कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस क्या होता है? अभ्यास करना। ड्रिल होता है रेपिटिशन करना। तो कोई भी भाषा है उसकी टोन, असेंट कैसे यूज़ करनी है, भाषा को यूज़ करने का तरीका क्या है, उसकी हैबिट तभी पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ड्रिल करेंगे। ड्रिल मीन्स उसको रिपीट करेंगे, बार बार पुनरावृत्ति करेंगे। इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहा गया कि प्रैक्टिस ही है, अभ्यास है जो एक इंसान को अच्छा बनाती है। एज मेंशन्ड अबव, जैसे ऊपर बताया गया है, लैंग्वेज इज हैबिट फॉर्मेशन एंड हैबिट। एक लैंग्वेज, भाषा क्या है? एक फॉर्मेशन है। वो हैबिट तब बढ़ेगी जब आप उसे प्रैक्टिस करोगे, रिपीटिशन करोगे, बार बार उसको रिवाइज करोगे, तभी भाषा का यूज़ होगा। यदि आपने एक भाषा सीख ली है, उसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छी स्किल नहीं डेवलप हो पाएगी। रिपीटिशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। आपको सही समय पर सही इंटरवल पर रिपीट करनी पड़ेगी, करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच क्या कहता है कि मतलब यह है कि मौखिक रूप से यूज़ करना चाहिए आपको। आप तेज़ी से सीख पाएंगे आप यदि ओरली उसको मौखिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा मौखिक ओरल सुनेगा और फिर जो सुन रहा है उसको रिपीट करेगा। भाषा सीखते समय ओरल होनी चाहिए, ओरल ढंग से पढ़ाना चाहिए। उसके लिए ओरल जैसे कि है, पहले है आपने देखा कि इंटीग्रेटेड मैनर से LSRW एक मेथड है, स्किल है, जैसे इट इज़ अ क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ये बहुत तेज़ी से हम किसी भाषा को सीख पाएंगे। स्पीच मोटिवेट द लर्नर टू लर्न। स्पीच मौखिक रूप से मोटिवेट करेगी बच्चे को सीखने के लिए। तो जो LS है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वो क्या है? ओरल अप्रोच है। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बिगिन विद स्पीच। यदि आपको किसी भाषा को पढ़ाना है, इंट्रोडक्शन देना है, पहले मौखिक रूप से स्पीच हमें देनी पड़ेगी। बच्चे को आप स्टोरी सिलाएंगे, पहले समझाएंगे, नॉन टू अनोन से चलना पड़ेगा। जो वो जानते हैं, इंटरलिंक करते हैं, फिर वो अनोन तक पहुंचाना है। बिकॉज स्पीच वाइटल प्ले इन लर्निंग, अच्छा रोल प्ले करती है सीखने में। स्पीच मस्ट रेसिड इन रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीच पहले डिसाइड होती है, जो हम ओरल स्पीच करते हैं वो पहले आएगी, देन फिर रीडिंग एंड राइटिंग आएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। मीन्स हमें नेचुरल ऑर्डर अपनाना है, सही क्रम अपनाना है। नेचुरल ऑर्डर क्या है? हमें लिसनिंग करना है, लिसनिंग करना है, और देन स्पीकिंग, देन हमें क्या करना है? स्पीकिंग करना है, और फिर राइटिंग, और फिर आप देखते हो कोई भी भाषा पहले हम सुन रहे हैं, उसके बाद हम फिर बोलते हैं, उन्हीं शब्दों को रिपीट करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट मातृभाषा क्या है? हिंदी है, मदर टंग। फिर हम सेकेंड लैंग्वेज पे आते हैं। हम स्कूल में हमें टीचर सिखाती है टारगेट लैंग्वेज जिसे बोल जाता है। फिर हम स्पीक करते हैं, फिर रीड करते हैं, उसे सीखते हैं, और फिर राइटिंग। ये एक 4 स्किल्स हैं ऑफ लैंग्वेज की। दिस स्किल शुड बी टॉट इन नेचुरल ऑर्डर। ये जो स्किल्स हैं एक टीचर LSRW के थ्रू सिखाता है, इंटीग्रेटेड मैनर से सिखाता है। अ टीचर स्टार्ट लिसन टू द चाइल्ड स्टार्ट, पहले हमने अभी बताया आपको, पहले सुनेगा साउंड को, फिर बोलेगा, फिर रीड करेगा, और देन फिर क्या करेगा? वो राइट करेगा। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। हमें कोई भी भाषा यदि सीखनी है, मैनी लिंग्विस्टिक आर अगेंस्ट, बहुत से लिंग्विस्टिक हैं जो वो बताते हैं, वो इसके अगेंस्ट है कि हमें यदि हमारी फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज सुननी है, टारगेट लैंग्वेज सीखनी है, तो हमें ये यूज़ नहीं करनी है। हमें मदर टंग, मातृभाषा को यूज़ नहीं करना है। इनपुट फ्रॉम टारगेट इंग्लिश सिखाना मीन्स हमें जोड़ना पड़ेगा। कोई भी भाषा सीखनी है, हमें इनपुट लेकर चलना पड़ेगा। इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प। सिंपल मीन्स पहले हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना पड़ेगा। पहले आसान हमें भाषा के रूप में हमें प्रयोग करना है, फिर ग्रेडेड मैनर क्रमबद्ध रूप से उसकी हेल्प करेगा। इसके लिए इन जनरल द यूज़ ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। मातृभाषा को हम यदि उसको बीच में इन्वॉल्व किया जाता है, कहने का अभिप्राय है कि
कहने का अभिप्राय है, कुछ कहते हैं कि सिंपल ढंग से पढ़ाना ऐसा सही नहीं होगा। और सिंपल है कि ये एक बात सिंपली इसमें बताई गई इस लाइन में कि मदर टंग का प्रयोग यदि हम करते हैं तो सीखने में ये हर्डल नहीं है। बीच बीच में हम इस भाषा का, मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। वो फैसिलिएट करेगा द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को एक्वायर करने में। तो मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए हमें प्रयोग करते समय भाषा को सीखने में की जा सकती है, भाषा सीखने में। कोठारी कमीशन क्या कहता है? कोठारी कमीशन BS कोठारी ने दिया था 1966 से 1964 से 1966। वो कहता है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं जो हमारे, हिंदी स्पीकिंग जहाँ मात्र पहली भाषा स्टेट, हमारे जो राज्य हैं जैसे हिंदी, वहाँ पहली भाषा हिंदी बोली जाती है, दूसरी इंग्लिश। और जो मल्टीलिंगुअल है, नॉन स्पीकिंग हमारे जो एरिया हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग, जहाँ हिंदी का यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ फर्स्ट लैंग्वेज रीजनल होगा, फिर हिंदी होगा सेकंड, और फिर सेकंड हिंदी भी हो सकता है या इंग्लिश भी हो सकता है। तो इट प्राइमरली एम इज़ टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म। हमारा प्राइमरी एम क्या है कि हमें प्रमोट करना पड़ेगा एंड लैंग्वेज हार्मनी, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना पड़ेगा। इससे जो राष्ट्र है वो एकजुट होता है। तो ये मैंने पढ़ाया, हमने आज पढ़ा कि इंग्लिश पेडागोजी की क्लास 6 थी, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू।